अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू तारिक लीड शर्टन। तो आज की वीडियो पाइप फिटर एंड पाइप फैब्रिकेटर की कंप्लीट थ्योरी के बारे में बात करेंगे और इसके फार्मूले के बारे में भी बात करेंगे। इजी एक्सप्लेन तरीके से आपको समझाएंगे। तो अगर आप गल्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन आपके बेहतरीन नॉलेज के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 30 से 35 मिनट की वीडियो है। तो इसी एक वीडियो के ज़रिए आपके 40% पाइप फिटर और पाइप फैब्रिकेटर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो वीडियो पाइप फिटर और फैब्रिक के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में फिटर 3 तरह के होते हैं: पाइप फिटर, मैकेनिकल फिटर और जनरल फिटर। तो इस वीडियो में हम पाइप फिटर या पाइप फैब्रिकेटर की कंप्लीट थ्योरी के साथ हम बात करेंगे विद फार्मूले के साथ। पाइप फिटर इज़ अ स्किल वर्कर हु इंस्टॉल, असेंबल, अलाइन, रिपेयर्स, कटिंग, बेवलिंग, बफिंग पाइप सिस्टम अकॉर्डिंग टू ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। देखिए, सिंपल और आसान लफ्ज़ में पाइप फिटर का काम पाइपिंग पे होता है। वो ज़्यादातर ग्राइंडर का इस्तेमाल करता है और पाइप को पैमाइश के मुताबिक मार्किंग करके पाइप को कट करता है। जबकि पाइप फैब्रिकेटर मैन्युफैक्चरिंग पाइप स्पूल्स, फिट अप पाइप बाय कटिंग, बेवलिंग, फिटिंग एंड टैग वेल्डिंग पाइप अकॉर्डिंग टू आइसोमेटिक ड्राइंग बिफोर इंस्टॉलेशन। देखें, पाइप फैब्रिकेटर भी पाइप स्पूल की फैब्रिकेशन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो पाइपिंग की फिटिंग्स होती हैं उनको फिटअप कराता है, अलाइनमेंट करवाता है और वेल्डिंग के ज़रिए फिटिंग्स की टैगिंग करवाता है अकॉर्डिंग टू आइसोमेटिक ड्राइंग के मुताबिक। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में पाइप फिटर के बेसिक फैब्रिकेशन टूल्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ग्राइंडर। ग्राइंडर की 4 टाइप्स होती हैं जिनको हम AG4, AG5, AG7 और AG9 के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ग्राइंडर को हम कटिंग, ग्राइंडिंग या बफिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जी पेंसिल ग्राइंडर। देखें, पेंसिल ग्राइंडर को हम ज़्यादातर स्मॉल बोर लाइनों के इनसाइड डायमीटर को क्लीनिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखें, राइट एंगल का इस्तेमाल हमारी पाइपिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। राइट एंगल को जब भी हम किसी पाइप की फिटिंग को जब हम फिटअप करते हैं तो उनकी 90 डिग्री को चेक करने के लिए हम राइट एंगल का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा 45 डिग्री की भी अलाइनमेंट के लिए हम राइट एंगल का इस्तेमाल करते हैं। मीटर टेप का इस्तेमाल हम पाइप की डायमेंशन के लिए या किसी भी इक्विपमेंट की डायमेंशन के लिए और मार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेपरेट लेवल का इस्तेमाल भी हम किसी चीज़ की अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैमर्स भी हम कई तरह के इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जब हम लाइव प्लांट पे काम करते हैं तो हमें उसके लिए ब्रास हैमर इस्तेमाल करते हैं। सेंटर पंच का इस्तेमाल भी हम किसी भी मेटल की मार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल, क्रोबार, इसको हम होल बारी भी कहते हैं। रैप राउंड बेसिकली पाइप की मार्किंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और प्लम्ब, इसको हम प्रैक्टिकल फील्ड में हम साल्डोरी भी कहते हैं। ये भी किसी फ्लैंज के होल को मैचिंग करने के लिए अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ पाइप एंड फिटिंग्स। पाइप बेसिकली होता है क्या है? पाइप यूज टू ट्रांसफर लिक्विड गैस स्टीम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। पाइप इज़ ए मेटल। देखें, पाइप को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? पाइप को हम लिक्विड गैस, स्टीम और कोई भी चीज़ है जो किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं। पाइप कितनी टाइप्स के होते हैं? पाइप की 3 टाइप्स होती हैं: सीम पाइप, सीमलेस पाइप और फ्लेक्सिबल पाइप। सीम पाइप क्या होता है? जिस पाइप के अंदर वेल्डिंग का ज्वाइंट हो उसको सीम पाइप कहते हैं। और सीमलेस पाइप जो होता है वो बगैर जोड़ के होता है, उसको हम सीमलेस पाइप कहते हैं। और फ्लेक्सिबल पाइप, फॉर एग्जांपल जो हमारे होस पाइप वगैरह होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और ये भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इज पाइप फिटिंग्स क्या होती हैं? फिटिंग्स इज यूज फॉर ज्वाइंट पाइप फॉर मेकिंग स्पूल। देखें, फिटिंग्स का इस्तेमाल हम किसी भी लाइन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम फिटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फिटिंग्स की टाइप कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल एल्बो, टी, रिड्यूसर, फ्लैंज, वेल्डोलेट, साकोलेट, थ्रेडोलेट, ये ओलेट्स की टाइप्स हैं। प्लग, निप्पल और एंड कैप वगैरह।
ये सारी की सारी पाइपिंग की फिटिंग्स होती हैं जो हम पाइपिंग में इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। एल्बो, रेडियस और डिग्री की लिहाज से एल्बो की कितनी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस एल्बो की कितनी टाइप्स होती हैं। रेडियस एल्बो की 3 टाइप्स होती हैं, शॉर्ट रेडियस एल्बो, स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो जिसको हम लॉन्ग रेडियस भी कहते हैं, और तीसरा है एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो। और इसी तरह डिग्री एल्बो कौन कौन सी होती है, हमारे पास 90 डिग्री की एल्बो होती है, 45 डिग्री की एल्बो होती है, और तीसरा 180 डिग्री की भी एल्बो होती है। और टी की भी 2 टाइप्स होती हैं, इक्वल टी और नॉन इक्वल टी। नॉन इक्वल टी को हम रिड्यूसिंग टी भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रिड्यूसर, रिड्यूसर 2 टाइप्स के होते हैं, इसेंट्रिक रिड्यूसर और कंसेंट्रिक रिड्यूसर। और हम आपको ये भी बताएंगे कि ई सेंट्रिक रिड्यूसर का हम सेंटर कैसे निकालते हैं, हम प्रैक्टिकली आपको टाइप्स ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज की कितनी टाइप्स होती हैं, वेल्डिंग नेक फ्लैंज, सॉकेट फ्लैंज, थ्रेड फ्लैंज, स्लिप ऑन फ्लैंज, लैप ज्वाइंट फ्लैंज, ओरिज फेस फ्लैंज और आरटीजे टाइप फ्लैंज। तो हम इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेल्डिंग नेक फ्लैंज, अ वेल्डिंग नेक फ्लैंज हैज़ अ लॉन्ग ट्रैप नेक एंड इज बट वेल्डेड टू द पाइप। वेल्डिंग नेक फ्लैंज एक नेक की तरह होता है, इसके दूसरी एक साइड पे नेक की टाइप का होता है और ये बट वेल्ड के साथ पाइप के साथ कनेक्ट होता है। इसका इस्तेमाल हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और क्रिटिकल सर्विस लाइनों में ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है। उसके बाद सॉकेट वेल्ड फ्लैंज, और सॉकेट वेल्ड फ्लैंज हैज़ अ सॉकेट वेयर द पाइप इज इंसर्टेड एंड फिल्ड वेल्डेड फ्रॉम द आउटसाइड। सॉकेट वेल्ड फ्लैंज जो होता है ये स्मॉल बोर लाइनों के लिए ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सॉकेट वेल्ड फ्लैंज के अंदर हम पाइप को इंसर्ट करते हैं और उसकी आउटसाइड पे हम पाइप की वेल्डिंग करते हैं, और ये भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर सर्विस के लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेडेड फ्लैंज, अ थ्रेडेड फ्लैंज हैज़ इंटरनल थ्रेड एंड कनेक्ट्स टू थ्रेड पाइप विदाउट वेल्डिंग। थ्रेडेड फ्लैंज जो होता है उसके इंटरनल पर थ्रेड्स बने होते हैं और वो थ्रेड्स के ज़रिए पाइप के साथ कनेक्ट हो जाता है विदाउट वेल्डिंग किए बगैर, और ये लो प्रेशर लाइन और सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी सर्विस लाइनों में ज़्यादातर। स्लिप ऑन फ्लैंज, अ स्लिप ऑन फ्लैंज साइड्स ओवर द पाइप एंड इज़ वेल्डेड फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। स्लिप ऑन फ्लैंज जो होता है उसके अंदर हम पाइप को इंसर्ट करके इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड पे हम वेल्डिंग करते हैं, उसको हम स्लिप ऑन फ्लैंज कहते हैं, जिसकी दोनों साइड पे वेल्डिंग की जाती है, और ये लो मीडियम प्रेशर लाइनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लैप ज्वाइंट फ्लैंज, अ लैप ज्वाइंट फ्लैंज इज यूज्ड विद द स्टब एंड द फ्लैंज रोटेट्स फ्रीली मेकिंग बोल्ट अलाइनमेंट इजीली। देखें, लैप जॉइंट जो फ्लैंज होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो पाइप के साथ वेल्डिंग हो जाता है और दूसरा पार्ट जो फ्लैंज जिसके अंदर होल्स होते हैं वो फ्रीली हमारा रोटेट करता है, उसको हम इजीली फ्लैंज के साथ अलाइनमेंट करके हम टाइट कर सकते हैं, उसकी इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं हम लैप जॉइंट फ्लैंज को। ओरीफेस फ्लैंज, एन ओरीफेस फ्लैंज इज स्पेशली डिजाइन टू होल्ड एंड ओरीफेस प्लेट फॉर मेजरिंग फ्लो। ओरीफेस फ्लैंज स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है स्पेशल फ्लो मेजरमेंट करने के लिए, फ्लो की पैमाइश के लिए। आरटीजे रिंग टाइप जॉइंट फ्लैंज, रिंग टाइप जॉइंट फ्लैंज हैज़ अ मशीन ग्रूव दैट यूजेस अ मेटालिक रिंग गैस्केट। देखें, आरटीजे फ्लैंज का ज़्यादातर इस्तेमाल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लाइनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर आरटीजे गैस्केट इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर वाल्व, वाल्व्स क्या होते हैं। अ वाल्व इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड टू स्टार्ट, स्टॉप, रेगुलेट और कंट्रोल द फ्लो एंड प्रेशर ऑफ लिक्विड गैसेज और स्टीम इन अ पाइपिंग सिस्टम। वाल्व बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो फ्लो को स्टार्ट कर या स्टॉप करता है या रेगुलेट करता है या आइसोलेट करता है या फ्लो को कंट्रोल करता है। टाइप्स ऑफ वाल्व, वाल्व्स की बहुत टाइप्स होती हैं, जैसे कि ग्लोव वाल्व, गेट वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, डायाफ्राम वाल्व, प्लग वाल्व, निडल वाल्व, एंगल वाल्व, पंच वाल्व, स्लाइड वाल्व, फ्लैश बॉटम वाल्व, सोलोनाइड वाल्व, कंट्रोल वाल्व, फ्लो रेगुलेटिंग वाल्व, बैक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, वाई टाइप वाल्व, पिस्टन वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, चेक वाल्व।
चेक वाल को हम NRV भी कहते हैं, नॉन रिटर्न चेक वाल। वॉल्स की डिटेल के बारे में मैं वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे आके वो वीडियो देख सकते हैं। मीटर टेप क्या होता है? मीटर टेप इज़ अ मेजरिंग टूल यूज टू मेजर द लेंथ, डिस्टेंस एंड डायमेंशन ऑफ पाइप फिटिंग एंड इक्विपमेंट। देखिए, मीटर टेप का मैंने आपको पहले भी बताया है, मीटर टेप डायमेंशन लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मीटर टेप मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी भी लाइन की, किसी भी इक्विपमेंट के लिए। और कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है, जैसा कि 1 इंच बराबर होता है 8 सूत्र के, 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। इसके अलावा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के और 1 फुट बराबर होता है। एक और चीज़ जो इंटरव्यू आपसे पूछता है कि कितने इंच के बाद जाकर मीटर टेप आपस में इंचेस और मिली बराबर हो जाती हैं। हर 50 इंच के बाद इंचेस और मिली हमारी जो लाइन है वो इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है हर 50 इंच के बाद। उसके बाद व्हाट इज़ पाइप, ओडी, आईडी, सीएफ एंड शेड्यूल। तो पाइप में ओडी क्या होता है, आईडी क्या होता है, सीएफ किसको कहते हैं और शेड्यूल हम किसको कहते हैं। ओडी जो होता है वो आउटसाइड डायामीटर होता है, बाहर से लेके बाहर तक। आईडी मतलब इनसाइड डायामीटर, अंदर से लेके अंदर तक की जो पैमाइश है उसको हम आईडी कहते हैं। सीएफ किसको कहते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाइप के आउटसाइड से एक पॉइंट से लेके दोबारा राउंड होके दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाना, तो वो हमारा टोटल जो पाइप का वो सरकमफ्रेंस। पाइप की जो थिकनेस होती है हम उसको शेड्यूल कहते हैं, पाइपिंग में उसको शेड्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल शेड्यूल 10, शेड्यूल 20, शेड्यूल 40, शेड्यूल 80, शेड्यूल 120 और शेड्यूल 160। पाइप का शेड्यूल जितना कम होगा उतनी थिकनेस कम होगी, पाइप का जितना शेड्यूल ज़्यादा होगा उतनी ही पाइप की थिकनेस। इसके अलावा एनपीएस क्या होता है, एनपीएस होता है नॉमिनल पाइप साइज़। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एनपीएस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। एनपीएस अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है और इसको हम इंचज़ में कहते हैं, एनपीएस को हम इंचज़ में मेजरिंग करते हैं। जबकि डीएन किसको कहते हैं, डाया नॉमिनल। ये एक यूरोप स्टैंडर्ड होता है, इसकी जो डायमेंशन होती हैं वो मिलीमीटर में होती हैं। इन दोनों में सिर्फ यही एक फ़र्क है, जो एनपीएस होता है वो इंचज़ में होता है और जो डीएन होता है वो मिलीमीटर में होता है डायमेंशंस। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो डाया ज़रबे 3.1416। डाया हम किसको कहते हैं, जो आपके आउटसाइड पे जो ओडी है, आउटसाइड डायामीटर, उसकी डायमेंशंस मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 से। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 इंच का पाइप है और उसका जो ओडी है वो 114 मिलीमीटर है, तो हम वो 114 ज़रब करेंगे 3.1416 से, तो ये हमारा जो आंसर आया 359.08 mm, तो ये हमारा सरकमफ्रेंस हो गया। तो कोई भी चीज़ जो कि राउंड में है हम उसका सरकमफ्रेंस कैसे लेते हैं, उसका ओडी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3.1416 से, तो जो जवाब आएगा वो उसका सीएफ होगा, वो उसका सरकमफ्रेंस होगा। आईडी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि आपको पता है कि जो 4 इंच का पाइप है उसका जो ओडी है वो 114 मिलीमीटर है, तो उसको हम दोनों साइड्स की थिकनेस को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इनसाइड डायमीटर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 114 मिलीमीटर माइनस 2 ज़रबे थिकनेस, तो जो 114 है आउटसाइड मिलीमीटर, वो हम दोनों साइड की थिकनेस को माइनस करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा 102.26 मिलीमीटर, ये हमारा इनसाइड डायमीटर होगा। और इसके बाद ओडी हम कैसे मालूम करते हैं, अगर आपके पास सरकमफ्रेंस है तो उसका ओडी हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला है, ओडी बराबर होता है सरकमफ्रेंस तकसीम 3.1416 के। ये वैसे ही है जैसे हमने सरकमफ्रेंस निकाला था ना मल्टीप्लाई करके 3.1416 से, तो उसी का उल्टा आ जाएगा, हम डिवाइड करेंगे तो वो उसी का हमारा ओडी निकल। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि हमारा जो सरकमफ्रेंस का जो जवाब आया था 359, हम उसको डिवाइड करेंगे 3.1416 से, तो जो जवाब आएगा वो 114 मिलीमीटर आएगा, जो कि ओडी होगा और आउटसाइड डायमीटर।
तो इसमें आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना। सरकमफ्रेंस कैसे निकाला था हमने, ओडी ज़रबे 3.1416 से, और उसी ओडी को हम दोबारा कैसे निकालेंगे, हम जो हमारे पास जो सरकमफ्रेंस होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे 3.1416 से, तो वो हमारा ओडी आंसर निकल आएगा। हाफ इंच से लेके 12 इंच तक का ओडी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हाफ इंच से लेके 12 इंच तक का ओडी मैंने आपको इस टेबल में बताया हुआ है। तो आपने ये जो ओडी है ये आपने याद रखना है। ये हाफ इंच से लेके 12 इंच का तक का ओडी जो होता है वो फिक्स रहता है। उसके बाद अगर ओडी हमारा है 12 इंच के बाद, 12 इंच के बाद जो भी ओडी होगा हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच, 60 इंच, 14 इंच के जितने भी बाद पाइप हैं, 14 इंच के जितने बाद पाइप हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 मिलीमीटर के, क्योंकि हमें पता है कि 1 इंच बराबर होता है 25.4 मिलीमीटर के। जैसा कि मैंने एक निकाला हुआ है 14 इंच पाइप लाइन का, 14 ज़रबे 25.4 करेंगे 355.6 मिलीमीटर आंसर आया। तो 14 इंच के बाद जो आपका ओडी होगा ना वही आपका डायामीटर होगा, एनपीएस साइज़ वही होगा जो 14 इंच के बाद जो भी जितना इंच का पाइप है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, हाफ इंच से लेके 12 इंच तक का एनपी हमारा सेंटर से लेके सेंटर तक एनपीएस साइज़, और ओडी हमारा होता है आउटसाइड से लेके आउटसाइड तक, और आईडी होता है हमारा इनसाइड से लेके इनसाइड तक, और वॉल थिकनेस जिसको हम शेड्यूल कहते हैं। तो 14 इंच या 14 इंच के बाद वाला आप एनपीएस साइज़ देख लें, हमारा जो डायमीटर है आउटसाइड डायमीटर वही हमारा एनपीएस साइज़ है। ओडी हमारा वो सेम है आउटसाइड से लेके आउटसाइड तक, और आईडी हमारा इनसाइड से लेके इनसाइड तक, और वॉल थिकनेस जिसको हम शेड्यूल कहते हैं। व्हाट इज़ पाइप शेड्यूल फार्मूला। पाइप शेड्यूल को हम कैसे निकालते हैं उसका एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। इसका जो फार्मूला है, शेड्यूल ज़रबे पाइप इंच का अंडर तकसीम 2। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 इंच का पाइप है और 40 शेड्यूल का पाइप है, हमें उसकी थिकनेस निकालनी है। हम उसकी थिकनेस कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले के ज़रिए हम उसमें कीमतें पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर। शेड्यूल कितना है जी, 40 शेड्यूल का है, ज़रबे कितने इंच का पाइप है 3, और उसका जज़र जिसको हम अंडर रूट भी कहते हैं तकसीम 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5.47 mm। इट मीन इस पाइप की जो थिकनेस है वो 5.47 mm है। इसके अलावा हमारे पास पाइप शेड्यूल चार्ट भी मौजूद होता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जितने शेड्यूल का हमारा जो पाइप है हम उसकी थिकनेस को चेक करने के लिए हम इस टेबल से भी हम मेजरमेंट देख सकते हैं। इसके बाद पाइप एल्बो सेंटर फार्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एल्बो की 3 टाइप्स होती हैं, शॉर्ट रेडियस एल्बो, लॉन्ग रेडियस एल्बो जिसको हम स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो भी कहते हैं, और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो उसका जो एल्बो सेंटर निकालने का जो फार्मूला है तीनों का डिफरेंट होता है। बस आपने ये तीनों में ये एक चीज़ याद रखनी है, शॉर्ट रेडियस एल्बो जो है वो 1D एल्बो होती है हमारी, और जो हमारी स्टैंडर्ड एल्बो होती है जिसको हम लॉन्ग रेडियस एल्बो कहते हैं वो 1.5D होती है। और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस वो उसका जो 2D 3D 4D 5D वो कुछ भी एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक होती है। तो ये आपको 3 चीज़ें याद करनी है, शॉर्ट रेडियस में 1D, और स्टैंडर्ड रेडियस में 1.5D, और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं 2D 3D 4D 5D एज़ पर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग के मुताबिक। तो शॉर्ट रेडियस का जो फार्मूला है वो हाफ डिग्री का tan ज़रब 1 ज़रबे 25.4 ज़रबे एल्बो, और स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो में जिसको हम लॉन्ग रेडियस एल्बो कहते हैं, हाफ डिग्री का tan ज़रब 1.5 ज़रब 25.4 ज़रबे एल्बो साइज़। एज़ पर ड्राइंग जितनी हमें बताई गई होगी ना कि ये जो एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो ये 2D है 3D है 4D है 5D है, जो भी वहाँ पे आ रही होगी, हमने यहाँ पे हाफ डिग्री का tan ज़रबे 2, ये 2 की जगह पे हमने जो एज़ पर ड्राइंग है 2 3 4 5D, तो हम यहाँ पे वही कीमत लिखेंगे, वही हमने डायमेंशन लिखनी है, ज़रबे 25.4 ज़रबे एल्बो।
इन तीनों में क्या फ़र्क है, जो मैंने आपको पहले बताया था, शॉर्ट रेडियस का है 1D, मतलब 1 आएगा, और लॉन्ग रेडियस का आएगा 1.5D, और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस का कुछ भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, तो हम वहाँ पे 2 लिखेंगे। 3D की अगर 3D हुआ तो हम 3 लिखेंगे, 4 हुआ तो 4 लिखेंगे। तो एज़ पर ड्राइंग हूँ, तो हम तीनों एल्बो को विद एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले शॉर्ट रेडियस एल्बो, ये 1D होती है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। हाफ डिग्री का tan ज़रब 1 ज़रबे 25/4 ज़रबे एल्बो साइज़। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 6 इंच की एल्बो, तो हम इसी फार्मूले के तहत इसमें कीमतें पुट करेंगे, जैसा कि हाफ डिग्री का tan ज़रब 25/4 ज़रबे 6, तो 1090 तकसीम 2 हो गया ज़रबे 25/4 ज़रबे 6, तो इसका जो जवाब आया वो 152.4 mm। प्रैक्टिकल फील्ड में हम इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं, 25/4 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी इंच की हमारी शॉर्ट रेडियस एल्बो है। फॉर एग्जांपल 2 इंच की है, 4 इंच की है, 6 इंच की है, हम उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमारा जो आंसर आएगा वो उसका एल्बो सेंटर होगा। और इसी तरह हाँ, अगर हमारे पास 6 इंच की एल्बो 45 डिग्री की है, तो यही फार्मूला, जैसे कि यही फार्मूला इनपुट करेंगे हम। हाफ डिग्री का tan ज़रब 25/4 ज़रबे 6, 1045 तकसीम 2 ज़रबे 25/4 ज़रबे 6, तो ये जो जवाब आया ये शॉर्ट रेडियस एल्बो का सेंटर निकल आया हमारा 45 डिग्री का। उसके बाद लॉन्ग रेडियस एल्बो सेंटर या स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो सेंटर का फार्मूला और उसके साथ एग्जांपल देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। और स्टैंडर्ड रेडियस एल्बो आइलैंड गैस फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। इसका जो फार्मूला है, हाफ डिग्री का tan ज़रबे 1.5 ज़रब 25/4 ज़रबे एल्बो साइज़। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाफ डिग्री का tan ज़रब 38.1 ज़रबे एल्बो साइज़। जब आप 1.5 ज़रब 25/4 करेंगे तो 38.1 ही आंसर आएगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों फार्मूला। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 इंच एल्बो साइज़ 90 डिग्री की है, तो हाफ डिग्री का tan ज़रब 38.10 90 तकसीम 2 ज़रबे 38.1 ज़रब 6, जो आंसर आया 228.6 मिलीमीटर, ये एल्बो सेंटर निकल आया स्टैंडर्ड रेडियस का 6 इंच एल्बो 90 डिग्री का। हम इसको ज़बानी कैसे याद कर सकते हैं, 38.1 हमारा जो आंसर है उसको हम जितने इंच की हमारी एल्बो सेंटर हमें चाहिए 90 डिग्री के, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 90 डिग्री एल्बो का सेंटर निकल आएगा हमारा। इसके अलावा अगर 45 डिग्री हमने निकाले हैं, 6 इंच एल्बो साइज़ हमारे पास, तो 45 डिग्री हम कैसे निकालते हैं, तो यही फार्मूला लगेगा। हाफ डिग्री का tan ज़रब 1.5 ज़रबे 25/4 ज़रबे 6, यानी कि 1045 तकसीम 2 ज़रब 1.5 ज़रबे 25/4, हमारा जो आंसर आएगा 94.6, ये हमारा 6 इंच एल्बो डिग्री का सेंटर निकल आया हमारा। 15.78 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जितनी इंच की हमारी एल्बो साइज़ होगी। फॉर एग्जांपल 2 इंच की है, 4 इंच की है, 6 इंच की है, मल्टीप्लाई करेंगे 15.78 के साथ, जो जवाब आएगा वो 45 एल्बो डिग्री का सेंटर निकल होगा हमारा। इसके अलावा एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो सेंटर फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, हमारा जो फार्मूला है हाफ डिग्री का tan ज़रबे 5 ज़रब 25/4 ज़रबे एल्बो साइज़। इसमें जो 5 नंबर है वो मैंने 5D एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है। आपके पास जितनी D की लॉन्ग रेडियस एल्बो होगी, आपने वही वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले के अंदर। फॉर आपके पास जो एल्बो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल 2D है, 3D है, 4D है, 5D है। अगर 2D है तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, अगर 3D है तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4D है आपके पास तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 5D है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। तो मैंने ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये 5D के हिसाब से लिखा हुआ है। हाफ डिग्री का tan ज़रबे 5 ज़रब 25/4 ज़रबे एल्बो साइज़। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 6 इंच की एल्बो है 90 डिग्री की और वो है 5D की, तो हम इसका जो फार्मूला लगाएंगे, हाफ डिग्री का tan ज़रब
5 ज़रब 25/4 ज़रब 6, तो 1090 तक़सीम 2 ज़रब 5 ज़रब 25/4 ज़रब 6 बराबर होगा 762 mm। ये हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो सेंटर निकल आया 5D का एल्बो सेंटर 90 डिग्री का। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 6 इंच की एल्बो है 45 डिग्री की 5D की, तो इसी का सेम फार्मूला हाफ डिग्री का 10 ज़रब 5 ज़रब 25/4 ज़रब 6 करेंगे, तो 1045 तक़सीम 2 ज़रब 5 ज़रब 25/4 ज़रब 6 करेंगे, और जो आंसर आएगा 315 मिलीमीटर। ये 45 डिग्री एल्बो का 6 इंच का 5D का हमारा सेंटर निकल आया। इसके बाद विच पाइप मटेरियल्स यूज्ड एंड फिटिंग्स। अच्छा, ये 4 जो मटेरियल हैं ये बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले कार्बन स्टील, LTCS मतलब लो टेम्परेचर कार्बन स्टील, SS मतलब स्टेनलेस स्टील, और अलॉय स्टील। तो इन चारों मटेरियल के एजमी स्टैंडर्ड के मुताबिक कौन कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। तो जी सबसे पहले है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील में कौन कौन से स्टैंडर्ड का पाइप इस्तेमाल होता है, A106, A53, A672 और API 5L। इसके अलावा CS की फिटिंग्स का कोड कौन सा होता है, A234 और A105। ये CS मटेरियल के एजमी स्टैंडर्ड का कोड होता है। इसी तरह LTCS लो का टेम्परेचर कार्बन स्टील कौन कौन सा एजमी स्टैंडर्ड के मुताबिक मटेरियल इस्तेमाल होता है, A333, A350, A420 और A671। और जो LTCS में फिटिंग्स में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, 350 और 420। SS में कौन कौन सा कोड इस्तेमाल होता है एजमी स्टैंडर्ड के मुताबिक, 304, 306, 308, 312, 314, 316, 318, 321, 324, 347 और 358। और SS की फिटिंग का मटेरियल का कोड कौन सा होता है, 403 और 182। इसी तरह अलॉय स्टील है, इसका मटेरियल A335, P1, P11, P22, P9, P91, P92 और P। ये पाइपिंग में अलॉय स्टील का कोड और स्टैंडर्ड होता है, और इसके अलावा जो इनकी फिटिंग्स होती हैं वो 234 और 182। चलें अभी हम बात करते हैं पाइप बेवल फार्मूले की। पाइप पर जो हम बेवल लगाते हैं उसका फार्मूला क्या होता है। बेसिकली बेवल 2 टाइप्स के होते हैं, V बेवल और J बेवल। V बेवल आपकी इस्तेमाल होती है जब आपकी पाइप की थिकनेस जो है वो 5 mm से लेकर 22 mm के दरमियान हो, वहाँ पे हम V बेवल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर 22 mm के ऊपर की थिकनेस हो तो वहाँ पे हम J बेवल का इस्तेमाल करते हैं। तो पाइप बेवल का फार्मूला क्या है, 10 ज़रब डिग्री ज़रब थिकनेस। तो आपको पता होना चाहिए जो पाइप की बेवल होती है वो 37.5 डिग्री पे लगती है। V बेवल 10 ज़रब 37.5 ज़रब थिकनेस जब हम करेंगे, थिकनेस जो इसकी जितनी थिकनेस है उसको पहले हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें रूट फेस भी हमें चाहिए, रूट एज चाहिए। जैसे कि आपको मैंने दिखाया है कि ये रूट एज होता है, तो रूट एज जो होता है मिनिमम से मैक्सिमम 7 से लेके 1.5 mm तक वो हमने माइनस करना होता है थिकनेस से। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पाइप की जो शेड्यूल है उसका जो थिकनेस है वो है 7 mm, तो हम 7 mm में से जो रूट एज है वो हम माइनस करेंगे 1.5, मतलब 7 में से हम 1.5 को माइनस करेंगे, तो जो हमारा जवाब आएगा 5.5 mm। तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 ज़रब 37.5 ज़रब 5.5, तो ये हमारा जो जवाब आएगा ये डायमेंशन निकल आएगी। तो हम वो डायमेंशन पे मार्किंग करके तो हम बेवल लगा सकते हैं। जबकि J बेवल जो होती है वो मशीन के साथ लगाई जाती है, कोल्ड कटिंग मशीन होती है उसके साथ हम J बेवल लगाते हैं इसकी। इसके बाद हम प्लेट बेवल फार्मूला भी देख लेते हैं कि प्लेट पे जब हम बेवल लगाते हैं तो उसका कौन सा फार्मूला है। इसका भी सेम ही फार्मूला है, 10 ज़रब डिग्री ज़रब थिकनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 500 मिली बाय 500 मिली की प्लेट है और थिकनेस 12 mm की है, प्लेट का बेवल हम 30 डिग्री पे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम रूट फेस माइनस करेंगे, जो रूट एज है ना 1.5 mm,
हम पहले वो थिकनेस से माइनस करेंगे। थिकनेस हमारी है 12 mm, 12 mm में से हम 1.5 mm माइनस करेंगे तो 10.5 mm हमारा आंसर आएगा। तो उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में। अब हम 10 ज़रब 30 ज़रब 10.5, तो हमारा जो आंसर आया 6.06 mm। ये हमारी डायमेंशन निकल आई बेवल की, वी बेवल की। उसके बाद पाइप वेट का फार्मूला हम कैसे निकालते हैं। कोई भी पाइप है अगर हमारे पास, उस पाइप का हमने इरेक्शन करवाना है, लेंथ बड़ी है तो हमने क्रेन के साथ उसका इरेक्शन करवाना है उस पाइप का, तो सबसे पहले हमें उसका वेट पता होना चाहिए ताकि हम इंफॉर्म कर सकें कि इस पाइप का इतना वेट है, तो वो उसी के मुताबिक वो क्रेन लिफ्ट करके हमें उस लोकेशन पे जो हमें एलिवेशन पे चाहिए पाइप, वहाँ पे हमें इरेक्शन कर देगी। इसका जो फार्मूला है OD माइनस टी ज़रबे लेंथ ज़रबे 0.00002462। तो ये फार्मूला पाइप वेट निकालने का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है अच्छे तरीके से। इसमें हम अपनी कीमतें पुट करके अपनी पाइप का वेट मालूम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 8 इंच का पाइप है और उसकी 21 mm थिकनेस है और लेंथ उसकी 290 mm है, तो हम OD जो हमारा है, देखें OD आपको याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाफ इंच से लेके 12 इंच तक का जो OD है वो फिक्स होता है, वो आपने याद रखना है। तो वही मैंने 8 इंच का OD यहाँ पे लिखा है। 8 इंच का OD बराबर होता है 219 के, और माइनस टी का थिकनेस 21 ज़रबे 21 थिकनेस ज़रबे 290 जो लेंथ है हमारी ज़रबे 0.00002462, और जो आंसर आया वो है 21.68 kg। तो इस तरीके से हम किसी भी CS पाइप का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के तहत। तो प्लेट वेट फार्मूला, प्लेट का वेट मालूम करने का फार्मूला भी देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला है लेंथ ज़रबे विड्थ ज़रबे थिकनेस ज़रबे 7.85 मल्टीप्लाई 10 लाख। इसमें जो 7.85 है ना, ये डेंसिटी को हम शो करते हैं। जो MS की जो डेंसिटी है वो 7.85 है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 500 बाय 500 mm की प्लेट है और थिकनेस 12 mm है, तो हम उस पर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 500 ज़रबे 500 ज़रबे 12 ज़रबे 7.85 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से, तो जो हमारा जो आंसर आएगा वो केजी में आएगा 23.55 kg। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और पैंथागोरस थ्योरम का फार्मूला। देखें ये दो फार्मूले ऐसे हैं जो कि हमारे पाइपिंग में एक अहम रोल प्ले करते हैं। पाइपिंग सिस्टम में ये दो फार्मूला अगर आप ये याद रखेंगे, पाइपिंग में भी, स्ट्रक्चर में भी और कहीं भी ये दो फार्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम किसी चीज़ की फैब्रिकेशन करते हैं तो ये दो फार्मूले आपको याद करना बहुत। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जिसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, डिग्री निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ट्रैवल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ये तीनों फार्मूला, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस के। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है साइन थीटा P बटा H, कोस थीटा B बटा H और टेन थीटा P बटा B। इसको हम साइन थीटा को हम ऑपोजिट बटा हाइपोटेन्यूस भी कह सकते हैं, कोस थीटा एडजस्टमेंट बटा हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा ऑपोजिट बटा एडजस्टमेंट। इसके अलावा जो पैंथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है, ये हम किसी भी ट्राइंगल की ट्रैवल निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फार्मूला है हाइपोटेन्यूस बराबर होता है अंडर रूट, जिसको हम जज़र कहते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपकी आसानी के लिए एक और चीज़, साइन थीटे को हम सेट बटा ट्रैवल, कोस थीटा बराबर है बेस ओवर ट्रैवल और टेन थीटा बराबर है सेट ओवर बेस। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। ये तीन फार्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। ये दोनों फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और पैंथागोरस फार्मूला, ये दोनों फार्मूले आपने ज़ुबानी याद रखने हैं। इन दोनों फार्मूले के ज़रिए से ही आप आगे फैब्रिकेशन कर सकते हैं किसी भी पाइपिंग की, स्ट्रक्चर की या कोई भी चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है आगे डिग्री निकालने के लिए, या लेंथ निकालनी है, या ट्रैवल निकालना है, या कट पीस निकालना है। तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आगे चल के हम इसको पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास परपेंडिकुलर 200 mm है, बेस हमारे पास 300 mm है, तो हमें ट्रेवल निकालना है। तो हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? देखें, ट्रेवल निकालना है, हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो हाइपोटेन्यूज मालूम करने के लिए हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम का जो फार्मूला है हम ये पुट करेंगे इसमें अपनी वैल्यूज़। जैसा कि हाइपोटेन्यूज बराबर होता है अंडर रूट 200 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। ठीक है, जो इसका जो आंसर आएगा वो है हाइपोटेन्यूज बराबर होता है 360 मिलीमीटर के। अगर हमने इसकी डिग्री मालूम करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेम यही वैल्यूज़ हमारे पास परपेंडिकुलर 200 mm है और बेस हमारे पास 300 mm है, हमने इसकी डिग्री मालूम करनी है, तो इसका जो फार्मूला जो लगेगा वो है टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटा बेस। टेन थीटा बराबर होता है 200 बटा 300। तो डिग्री को हम बाहर निकालते हैं, डिग्री बराबर होता है वहाँ पे टेन इनवर्स 200 बटा 300। तो जो आंसर आएगा वो 33 डिग्री आएगा। तो ऐसे हमने इस फार्मूले के तहत को डिग्री को फाइंड आउट कर लेना है। तो ट्रायंगल हमारा ये जो होता है ये 180 डिग्री में होता है। तो हमने 180 डिग्री में से हमने ये माइनस करना है 33 डिग्री को और 90 डिग्री को। हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा ये वाला जो है ना, ये डिग्री बनेगा तीसरा 57 डिग्री। अगर हमने परपेंडिकुलर भी मालूम करना है, बेस हमारे पास 300 mm है और डिग्री हमारे पास 33 डिग्री है, और हमने हाइपोटेन्यूज भी मालूम करना है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है, आपने सबसे पहले फाइंड क्या करना है। अगर आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और अगर आपके पास बेस दिया हुआ है वैल्यू, तो हम यहाँ पे टेन थीटा फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि टेन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बटा 300। टेन 33 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा 300। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे टेन 33 डिग्री मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा वहाँ, और बराबर में परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारा। तो परपेंडिकुलर का जवाब आया 200 mm। जैसा कि आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर का जवाब 200 mm आया। तो हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, सेम वैसे ही हम ये हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है और बेस की वैल्यू भी है। इसके अलावा अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 360 मिलीमीटर, बेस हमने मालूम करना है और परपेंडिकुलर भी हमने मालूम करना है और डिग्री दी हुई है 33 डिग्री। तो इस सूरत में हम दो फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा भी इस्तेमाल करेंगे और कोस थीटा भी इस्तेमाल करेंगे। देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब तक आपने खुद प्रैक्टिकल नहीं करना तब तक आपको ये इजी समझ नहीं आएगा। आप खुद भी प्रैक्टिकल करें तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। साइन थीटा देखें हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा का जो फार्मूला है वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज है। हमें एक वैल्यू दी हुई है और दूसरी वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इसलिए हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा 360। तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो साइन 33 डिग्री मल्टीप्लाई 360 आएगा, तो परपेंडिकुलर बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकल आई वो 200 मिलीमीटर हमारी आ गई है साइन थीटा के ज़रिए। अब हमने बेस मालूम करना है कोस थीटा लगा के। कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना था 360। तो कोस 33 डिग्रीज मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, क्योंकि ये क्रॉस हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रॉस हो जाएगा। तो बेस की जो वैल्यू है वो 300 मिलीमीटर आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलें, नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। पाइपिंग ड्राइंग्स कितनी टाइप्स की होती हैं? जीएडी ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, PNID जिसको हम पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, और प्लॉट प्लान। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो जितने भी टॉपिक रिमेनिंग बच गए हैं वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।